कभी कोई जीभ काट देता है, कभी कोई जो है सर काट देता है, कभी कोई कहीं हाथ काट देता है, पैर काट देता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग मामला सामने आया है। हमें लगता है कि यार हम त्रेता द्वापर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक पति ने अपने पत्नी की ही नाक काट दी। हाँ, ये वाली नाक काट दी भाई, सही सही में नाक काट दी, ऐसा बेइज्जती वाला नहीं। ये घटना है लखीमपुर खीरी की, जहाँ पे जो पत्नी थी वो मायके जाने के लिए जिद कर रही थी बार बार पति से। लेकिन पति को पता नहीं क्या करने के लिए गुस्सा आ गया, क्या क्या ऐसा क्या हो गया, इन दोनों में लड़ाई होते हुए तो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति ने दांत से काट कर जो है पत्नी की नाक ही अलग कर दी। अगर ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि ये अमेरिका में हुआ है या फिर और कहीं हुआ है, तो भाई ये तुम्हारे इंडिया में हुआ है, और ये इंडिया में ही पॉसिबल भी है। क्योंकि ये सब काम ना हमारे इंडिया में ही हो सकते हैं भाई, क्योंकि इंडिया से बाहर ये सब चीज़ें तो यार अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। लेकिन ये क्राइम, ये सब चीज़ें, ये कोई नाक काट दे रहा है, कोई सर काट दे रहा है, कोई हाथ पैर काट दे रहा है, ये जो पुलिस है ना, इसीलिए तुम्हारे सेफ्टी के लिए नहीं रखी गई भाई। वो यही सब विवेचना में ही लगी पड़ी है, जो है कि यार किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, मार के पैर तोड़ दे रहे हैं। कोई यार कभी पत्नी मार दे रही है, ड्रम में काट के भर दे रही है, कभी कोई। यार ये पति पत्नी वाला विवाद तो यार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे इंडिया में कि पूछो ही मत। अब फिर से विवाद आगे बढ़ता है। अब मान लो कि जो नाक काट दिया ये पति ने अपनी पत्नी की, तो विवाद यहीं पे नहीं रुकता है, विवाद और आगे भाई बढ़ता है। अब जब ये खबर जो उसके मायके में जो लड़की थी, उसके मायके में जब खबर लगी कि मेरी बेटी की नाक काट दी गई पति के द्वारा, तो भाई उसकी सास जो थी वो भी भाई एकदम रौद्र रूप में आ गई। जो उसके पति की सास जो है, जो उसके मायके वाले थे, अब वो लोग भी अपना दल बल के साथ आए वहाँ से, घर से एकदम गुस्से में आए, नाराज़ होके। अब वो लोग ने क्या किया, वो लोग शांत बैठने वाले नहीं थे भाई। वो मतलब कि उनके कानून के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो पति की बहन है, जैसे होता है ना, खून का बदला खून, खून के बदला खून से लेंगे, मर्डर का बदला मर्डर से लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वैसे ही जो उसकी सास है, जो उसके मायके वाले थे, उन्होंने आके उसकी जो सास थी, उन्होंने खुद, लड़की की जो माँ थी वो आई, जो पति की उसकी बहन थी यानी कि उसकी ननद, उसका जो नाक काट दिया है उसने, जो उसकी सास थी। अब बताओ कि तुमने मेरी बेटी का नाक काटा था, तो मैं भी तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बहन का मैं नाक काट दूंगा। अब बताओ, उसकी जो है नाक काट दी, उसकी सास जो है उसकी बहन की नाक काट दी। मतलब हमारे इंडिया में देख रहे हो भाई, डे बाय डे जो क्राइम बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा होता जा रहा है, किस लेवल पे ये बढ़ रहे हैं ये क्राइम। और ये सब चीज़ें ना तुम्हारे और कहीं विदेशों में पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में ही हो सकती हैं कि कोई किसी को मायके ना जाने दिया जाए तो नाक काट दो उसकी, हाथ पैर तोड़ दो, वहाँ पे किसी को, अपनी पति को ले जाओ कहीं पहाड़ वहाड़ पे ले जाकर ढकेल दो, कोई ड्रम में काट के फेंक दो। कोई अभी एक घटना सामने आई थी कि एक जो है पत्नी थी, वो कुछ अनबन हुई थी, तो अपने जो है लोगों को बुलवा के मार दी थी। उसकी एकदम से डेथ हो गई थी, उसके अपने पति की मार दी थी, हत्या करवा के। वहाँ जो बाथरूम था उसमें उसके नीचे बढ़िया से जो है उसको अपना ज़मींदोज करवा के एकदम बढ़िया से प्लास्टर व्लास्टर करा के उसी पे नहाती थी। यार मुझे लगता है ना कि इंडिया में यार ये साइको ज़्यादा भरे पड़े हैं भाई। ये ना, मैं सही में कह रहा हूँ भाई, ये साइको ज़्यादा भरे पड़े हैं, क्योंकि इन्हें बेरोज़गारी, महंगाई, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ों को इग्नोर कर दे रहे हैं भाई। इनको जो है ना, ये मारपीट में इन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से कि आप हमारी इंडियन जो आर्मी है उसको हटा लो भाई, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा अकमात गए हैं भाई, ये इतना ज़्यादा ये खूंखार हो चुके हैं, ये यहाँ के जो इंडियन कपल हैं, इनको यार भेज दो। मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर पर भेज दो, चाइना के बॉर्डर पर भेज दो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दो, यार वहीं ठीक रहेंगे भाई। ये किसी की नाक काट लेंगे, किसी का जो है ड्रम में काट के भर देंगे कि, मतलब यार इन सबको वहीं भेज दो यार। इंडियन आर्मी को वापस ले लो, 2 कदम पीछे ले लो, इनको पहले आगे कर दो। जो ये पाकिस्तान से जो विवाद तुम्हारा चल रहा है ना, ये सब तुम्हारे वहीं स्वाहा कर देंगे भाई। तो भाई अब जब ये लखीमपुर खीरी का केस था, जब जो है अब आते हैं इस पर, तो नाक तो काट दी गई, नाक तो कट गई भाई, जो है दोनों पक्ष की, पति की बहन की भी कट गई और उसकी पत्नी की भी कट गई। अब दोनों लोग कानून की सहारा लेने के लिए गए, तहरीर देने के लिए वहाँ पे पुलिस थाने में गए, और वहाँ पे अब मामला संज्ञान में लिया गया है। और पुलिस क्या सोचती होगी यार कि पहले ही आ गए होते हमारे पास, जब हमारे पास ही आना था, या तो फिर अपना निपट ही लेते तुम लोग। भाई सब लोग यार त्रेता द्वापर वाले सब लक्ष्मण ही बने घूम रहे हैं यार, सुपंखा का नाक जैसे काट ले रहे हो यार। मतलब यार एक जो इंडियन कपल में जो ये सामंजस्य होता है वो रहा ही नहीं हमारे इंडिया में। बताओ, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा ये जो चीज़ें हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन चीज़ों के लिए तो हमारा इंडिया नहीं बना था। आपसे झगड़े में जो ये छोटी छोटी चीज़ों में हो रही हैं, देखिए बताइए नाक काट दिया ये। अब उस उधर वाले भी इतने ज़्यादा वो थे, आक्रामक थे भाई, कि तुरंत आए और उसको जो पति की बहन है
उसका ही काम तमाम कर दिया, उसका नाक वाक काट के एकदम। बताओ, दोनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दोनों लोगों का इलाज चल रहा है फिलहाल, और जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है इस पे। अब आप लोग बताइए, कहीं जो उसके ससुराल वाले थे, जो पति ने अपनी पत्नी का काटा, उसके मायके वाले, क्या उन्हें कानून के ऊपर भरोसा नहीं रहा होगा? जैसे हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, जैसे न्याय व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे कानूनी जो प्रशासन है वो चल रही है, क्या उन्हें थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रहा होगा? तभी तो इन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। अगर आजकल जो हमारे इंडिया में लोग हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी उनका जो कानून है वो स्ट्रिक्ट रहता, तुरंत एक्शन हो जाता, ये अपील दलील ये सब चीज़ें ना रहती, तो कितना अच्छा रहता। क्या ये चीज़ें लोग एक्शन ले पाते? अगर मैं तभी एक्शन लूँगा जब मैं आपके भरोसे बैठा हूँ और आप मुझे लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तभी मैं एक्शन लूँगा ना। बाकी जो भी है, ये चीज़ें हो गई हैं, इतनी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं हमारे इंडिया में। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।